स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अखिलेश के मंच पर बोले अब्दुल्ला आजम, फिर कोई दूसरा आजम खान नहीं आएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पहले चरण ने बढ़ाई भाजपा की चिंता, यूपी में करीब 200 सभाएं करेंगे बड़े नेता। पीएम मोदी कर सकते हैं वाराणसी में कैंप। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बिना नंबर प्लेट वाली कार में मिली ईवीएम, मचा हड़कंप। नाहिद हसन की बहन ने जताया विरोध। एक और बड़ी अपडेट, मंडी प्रत्याशियों ने स्ट्रांग रूम मंडी स्थल पर बिठाया पहरा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले अखिलेश यादव ने गठबंधन न करके मुझ पर किया एहसान। बोले नरेंद्र मोदी की यादव परिवार से खूब बनती है। एक और बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी को भगवान राम का अवतार बताने वाले विधायक सुरेंद्र सिंह भाजपा के खिलाफ हुए मुखर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। टीएमसी में बढ़ी टेंशन, पार्टी के सभी पदाधिकारी हटाए गए। अभिषेक बनर्जी भी नहीं रहे राष्ट्रीय महासचिव। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चुनाव आयोग ने प्रचार नियमों में और ढील दी। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार की अनुमति। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अखिलेश के मंच पर बोले अब्दुल्ला आजम, फिर कोई दूसरा आजम खान नहीं आएगा। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। इससे पहले शुक्रवार को रामपुर में सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव आपके गुरूर का है। यदि ये टूटा तो यहाँ फिर कोई दूसरा आजम खान नहीं आएगा। बता दें कि अब्दुल्ला आजम ने इसके साथ ही कहा है कि वो ये जानकर चल रहे हैं कि रामपुर का चुनाव आज शुक्रवार 11 फरवरी 2022 ही खत्म हो गया। बता दें कि शुक्रवार को रामपुर में अखिलेश यादव की जनसभा थी, जिसमें अब्दुल्ला आजम भी मौजूद है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि वैसे तो विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम 10 मार्च को आना है, पर पहले चरण के परिणाम ने दिखा दिया है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों और व्यापारियों ने बीजेपी की खाट खड़ी कर दी है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि आजम साहब आज आपके सामने नहीं है। जो छोटी सोच के लोग होते हैं वो ऐसे ही मुकदमे लगाते हैं। कोई कार्यकर्ता नहीं बचा जिस पर केस नहीं हुआ। कभी कभी तो लगता था कि सारी पुलिस ही रामपुर आ गई है। ये भ्रष्ट अधिकारी किसी के नहीं होते, अभी उधर मुंह किए हुए हैं। चलिए अगली खबर। पहले चरण ने बढ़ाई भाजपा की चिंता, यूपी में करीब 200 सभाएं करेंगे बड़े नेता। पीएम मोदी कर सकते हैं वाराणसी में कैंप। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाकी चरणों के प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के प्रमुख केंद्र नेता 200 से ज्यादा सभाएं करेंगे। बता दें कि भाजपा की कोशिश हर विधानसभा क्षेत्र तक अपने नेताओं को पहुंचाने की है, ताकि जनता से सीधा संवाद कर अपने पक्ष में लाया जा सके। पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा ने अपने प्रचार अभियान को तेज किया है। बता दें कि चुनाव आयोग से मिली कोरोना प्रोटोकॉल की ढील के बाद बड़े पैमाने पर सभाओं की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पहले चरण में पिछले चुनाव की अपेक्षा कम मतदान हुआ है, लेकिन आने वाले चरणों में ये गति पकड़ सकता है। बता दें कि भाजपा का मानना है कि जमीनी चुनाव प्रचार अभियान कम होने की वजह से कार्यकर्ताओं में उस तरह का जोश नहीं रहा। चलिए अगली खबर। बिना नंबर प्लेट वाली कार में मिली ईवीएम, मचा हड़कंप। नाहिद हसन की बहन ने जताया विरोध। दरअसल दोस्तों, यूपी के कैराना में बिना नंबर प्लेट वाली कार में ईवीएम मशीन मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि जिसके बाद कैराना से सपा के प्रत्याशी नाहिद हसन की बहन इकरा हसन मौके पर पहुंची और विरोध जताया। 10 फरवरी को कैराना में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। बता दें कि ईवीएम मशीन बरामद होने के बाद एसडीएम सदर और सीओ भी पहुंचे। उन्होंने मौके का जायजा लिया। उन्होंने मामले की जांच करने की बात कही है। बताते चले कि कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन इस वक्त जेल में बंद हैं। उनकी बहन इकरा हसन ने ही उनके चुनाव अभियान की कमान संभाली। बता दें कि कैराना में बीजेपी की तरफ से मुरगंगा सिंह उम्मीदवार हैं। चलिए अगली खबर। गठबंधन प्रत्याशियों ने स्ट्रांग रूम मंडी स्थल पर बिठाया पहरा। दरअसल दोस्तों, मतदान के बाद अब सपरलेद गठबंधन प्रत्याशी और नेता उकड़ा मंडी पहुंचे और मंडी स्थल के ईवीएम स्ट्रांग रूम के आसपास बारीकी से मुआयना किया। इसके बाद प्रशासन से मांग रखी कि वो ईवीएम की सुरक्षा और निष्पक्षता के लिए अपना निजी पहरा भी लगाएंगे। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा निगरानी के लिए लगाने की मांग रखी। चलिए अगली खबर। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले अखिलेश यादव ने गठबंधन न करके मुझ पर किया एहसान। बोले नरेंद्र मोदी की यादव परिवार से खूब बनती है। दरअसल दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक चैनल से बातचीत कर रहे थे।
इस दौरान उनसे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन न करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने गठबंधन न करके मुझ पर एहसान किया है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र कर कहा है कि यादव परिवार उनके करीब है। दोस्तों, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी TV9 भारतवर्ष चैनल के कार्यक्रम में मौजूद थे। इसको लेकर इस कार्यक्रम में ओवैसी से एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि जिस दिन वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बन जाएंगे उस दिन से मैं उनके खिलाफ बोलने लगूंगा। उन्होंने मुजफ्फरनगर में हुए दंगे को लेकर कहा है कि पूरे यूपी में 69 मुसलमान विधायक थे लेकिन किसी एक की हिम्मत नहीं हुई जो उनसे जाकर मिले। एंकर ने जब उनसे सवाल किया कि आपके साथ गठबंधन को तैयार थे तो उन्होंने कहा है कि मैं उनसे गठबंधन को तैयार नहीं था। चलिए अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम का अवतार बताने वाले विधायक सुरेंद्र सिंह भाजपा के खिलाफ हुए मुखर। दरअसल दोस्तों, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम का अवतार बताने और भाजपा का विरोध करने वालों को पाकिस्तान भेजने की बात करने वाले चर्चित विधायक सुरेंद्र सिंह अब टिकट कटने के बाद दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ते हुए भाजपा के ही खिलाफ मुखर हैं। बता दें कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बोरिया क्षेत्र से विधायक चुने गए सुरेंद्र सिंह ने पिछले दिनों अपना टिकट कटने पर बगावत का झंडा उठाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। कुछ दिन पहले वो बिहार के सरकार में शामिल विकासशील इंसान पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें पार्टी ने बोरिया सीट से टिकट भी दे दिया। बता दें कि भाजपा के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए सिंह ने कहा है कि भाजपा नेतृत्व कभी कभी जमीनी सच्चाई जाने बिना टिकट वितरण करता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग दिल्ली में वातानुकूलित कमरों में बैठकर नैतिकता और कठिन परिश्रम की बातें करते हैं, उन्होंने जमीनी सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता। सिंह अपने चर्चित बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बता दें कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम का अवतार बता चुके हैं। इसके अलावा भाजपा का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चले जाने की सलाह भी देते रहे हैं। साथ ही वो विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ भी बहुत तल्ख टिप्पणियां करते रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए काम कर चुके सिंह ने प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सभाओं पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ क्या होगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि बोरिया सीट से भाजपा जरूर हारेगी। चलिए अगली खबर। टीएमसी में बढ़ी टेंशन, पार्टी के सभी पदाधिकारी हटाए गए, अभिषेक बनर्जी भी नहीं रहे राष्ट्रीय महासचिव। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी और उन्हीं के भतीजा अभिषेक बनर्जी के बीच जारी टेंशन ने शनिवार को महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया। बता दें कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के समर्थकों के बीच एक दूसरे के समर्थन में किए जा रहे पोस्ट के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने आवास पर आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में 20 सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन का ऐलान किया गया। हालांकि कार्यकारिणी में अभिषेक बनर्जी सहित पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं को जगह नहीं दी गई।